We believe at this point the BJP's L.K. Advani is also just about to begin his press conference. Let's try and go across to that. युद्ध हुई, लेकिन उनमें जब सफलता नहीं मिली उन्हें, विशेषकर 1971 के बाद जब उनको युद्ध का परिणाम ये निकला कि उनका आधा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान वह अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। उसके बाद से लेकर के भारत को इस आतंकवाद का मुकाबला करना पड़ा है। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति यहया खान थे। उन्होंने एक प्रकार से फॉर्मली स्ट्रेटजी बदली कि प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होगा, परोक्ष युद्ध होगा। There will be no open war, there will be proxy war। और तब से लेकर के हम लोग इस आतंकवाद का मुकाबला अलग अलग रूप में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग क्षेत्रों में करते रहे हैं। मैं एक प्रकार से लगातार उससे जुड़ा हुआ रहा हूं, पार्टी के नाते, फिर सरकार में गृह मंत्री के नाते। और मैं आज जब मुंबई आया हूं तो मुझे बहुत दुख होता है कि इस आतंकवाद का, जिसको कहें मैं कि एक फेवरेट टारगेट हो गया है आतंकवादियों का, वो चाहे पड़ोसी देश के हों चाहे हमारे अंदर के ही हों, लेकिन एक फेवरेट टारगेट हो गया है मुंबई। मैं पहली बार यहाँ पर 93 में आया था, 93 में, जब सीरियल ब्लास्ट की चर्चा पहली बार भारत ने अनुभव की। एक साथ इतने स्थानों पर ब्लास्ट हुए थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद दाऊद का नाम भी तभी चला था। और तब से लेकर के लगातार जिस प्रकार से मुंबई शिकार होता रहा है, तो उसका सहज रूप से कहा जाता है कि भाई क्या पता लगे, पता कैसे लगेगा। यू कैन नॉट कॉल इट एन इंटेलिजेंस फेलियर, ऐसा कहा है सरकार की तरफ से। मेरा भी आरोप नहीं है कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर है। मेरा कहना यह है कि दिस रिपीटेड अटैक ऑन बॉम्बे should be viewed essentially as a policy failure।